हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना और इसके प्रमुख क्या कार्य हैं और किन राज्यों की स्थापना राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत की गई थी और इनसे पहले कौन से राज्य बने थे। तो चलिए, हमारा टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन और इसके लिए पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। तो इन सभी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गए वीडियो को करते हैं शुरू। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू कर देता हूं। इस आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को 56 पृष्ठभूमि पृष्ठीय अपनी रिपोर्ट विधानसभा को प्रस्तुत किया। यानी कि इस आयोग ने दोस्तों राज्य पुनर्गठन ने 10 दिसंबर 1948 को 56 पृष्ठीय अपनी रिपोर्ट संविधान सभा में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें भाषा के आधार पर दोस्तों भाषीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया गया था। और दोस्तों, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सबसे पहली बात 10 दिसंबर 1948 को 56 पृष्ठीय रिपोर्ट में राज्य पुनर्गठन आयोग की बात की गई थी। पर दोस्तों, इस रिपोर्ट का सभी लोगों ने विरोध किया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग की कोई जरूरत नहीं है। तो भी लेकिन दोस्तों, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य पुनर्गठन का समर्थन किया गया था। पर दोस्तों, प्रशासनिक सुविधा थी, उन्होंने दोस्तों इसके आधार पर राज्य के पुनर्गठन आयोग का समर्थन किया था। और उक्त आयोग की रिपोर्ट दोस्तों तीव्र विरोध भी हुआ था। और इस विरोध में जो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश थी उस पर प्रशासनिक सुविधाएं थी मित्रों, वो दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग का समर्थन कर रही थी। पर दोस्तों, उक्त आयोग जो बाकी वाले व्यक्ति और आयोग थे, वे इस रिपोर्ट का विरोध कर रहे थे। और दोस्तों, कांग्रेस ने जयपुर अधिवेशन में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले पर विचार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा दोस्तों सट्टाभी सीतारामैया की एक समिति, जिसका नाम था जेवीपी समिति, गठित की गई थी। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर देखिए, कांग्रेस ने जयपुर में भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग पर चर्चा करने के लिए जयपुर में एक समिति का गठन किया था, जिसमें विचार विमर्श करने वाले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और दोस्तों पट्टाभी सीताराम मैया की समिति थी, जेवीपी समिति। दोस्तों, इस जो राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए गठित की गई समिति थी, जिसका नाम है जेवीपी समिति। इस समिति ने मित्रों 1 अप्रैल 1949 को, यानी कि इस समिति ने 1 अप्रैल 1949 को पेश अपनी रिपोर्ट में भाषा आधार पर राज्यों के विषयों में यह भी कह दिया कि यदि जन भावना व्यापक रूप से मांग उठती है तो लोकतांत्रिक होने के कारण जन भावना का आदर करते हेतु इस मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर जनता दोस्तों चाहती है कि राज्य बनाने की जरूरत है तो दोस्तों राज्य बना देना चाहिए, ये स्वीकृति इस समिति ने दी थी। समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद मद्रास राज्य में रहने वाले तेलुगु भाषा के आधार पर आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। और दोस्तों, इस रिपोर्ट को सुनकर मद्रास राज्य में रहने वाले तेलुगु भाषा के जो व्यक्ति थे, उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका भी एक अलग राज्य बने। चलिए मित्रों, इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले दोस्तों कौन थे? गांधीवादी नेता पोटटी श्री रामल्लू। कौन थे? जो मद्रास में तमिली जाति में जो एक नए राज्य के गठन के लिए मित्रों किस व्यक्ति ने आंदोलन का नेतृत्व किया था? वो व्यक्ति था गांधीवादी नेता पोटटी श्री रामल्लू, जो आमरण अनशन पर बैठ गए थे। यानी कि आमरण अनशन पर बैठ गए थे।
56 दिनों के बाद दोस्तों 15 दिसंबर 1952 को उपवास के दौरान मृत्यु हो गई। बहुत बुरी घटना है दोस्तों। गांधीवादी नेता पोटटी श्री रामल्लू एक राज्य के अलग राज्य की मांग करने के लिए 56 दिन के बाद दोस्तों 56 दिन अमर अनशन पर बैठे थे मित्रों, और फिर 15 दिसंबर 1952 को उपासना के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। अब प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है कि मद्रास राज्य से अलग राज्य बनाने के लिए अमर अनशन पर कौन बैठा था। इसमें दोस्तों सही उत्तर है गांधीवादी नेता पोटटी श्री रामल्लू। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पोटटी श्री रामल्लू की मृत्यु कब हुई थी? 15 दिसंबर 1952 को उपवास के दौरान। उसकी मृत्यु के बाद दोस्तों आंदोलन एक तीव्र हो गया। यानी कि यहाँ पर ध्यान रख लेना, उनकी मृत्यु के बाद आंदोलन एक तीव्र गति से हो गया था। फलस्वरूप 19 दिसंबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन की घोषणा की थी। यानी कि मित्रों, यानी कि पोटटी श्री रामल्लू की मृत्यु की घटना के बाद आंदोलन तो तीव्र हो गया, पर दोस्तों फलस्वरूप 19 दिसंबर 1952 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषा के लिए एक राज्य का गठन किया था। उस राज्य का क्या नाम था? वो राज्य था आंध्र प्रदेश। राज्य की गठन की घोषणा की थी। इस प्रकार अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। अब दोस्तों प्रश्न ऐसे बनेगा कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? अक्टूबर 1953। जो भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर भारत में गठित पहला भारतीय राज्य कौन सा था? उसका सही उत्तर बनता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के कारण दोस्तों भारत में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। इसलिए सरकार ने दोस्तों 23 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की घोषणा की थी। आंध्र प्रदेश राज्य की भाषा के आधार पर गठन करने के बाद 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। और ये प्रश्न सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की इस नियुक्ति या स्थापना कब की गई थी? 22 दिसंबर 1953 को। और 1956 में अपना कार्य इसने शुरू किया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? न्यायमूर्ति फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बने थे। आयोग के अन्य सदस्य भी थे, जिनमें से दोस्तों एक थे के.एम. पणिक्कर, दूसरे थे हृदयनाथ कुंजर। आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट दोस्तों केंद्र सरकार को सौंपी थी। और दोस्तों के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजर भी इस आयोग के सदस्य बने थे। और इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। अब इससे आगे राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 था। उसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी? तो सिफारिशों पर हम एक सरसाई डाल देते हैं। यानी कि केवल भाषा तथा संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। इसमें पहली बात थी कि भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट था कि राज्य के पुनर्गठन करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय तथा प्रशासनिक आवश्यकता तथा पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने की क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। इससे अगला पॉइंट था कि ABC एंड डी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करके भारतीय संघ के 16 राज्य तथा
3 संघ राज्य क्षेत्र विभाजित करना चाहिए। और फिर दोस्तों केंद्र सरकार ने आयोग की सिफारिशों में कुछ संशोधन करना स्वीकार करते हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 संसद में पारित किया गया। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? 1956। इस अधिनियम के प्रवर्तन के कारण भारत में कितने राज्य थे? 14 राज्य। आंध्र प्रदेश, असम, बम्बई, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल। और 5 संघ शासित प्रदेश दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, अमीना द्वीप तथा मिनिकॉय द्वीप का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग से किया गया था। और मित्रों, गोवा मुक्ति संग्राम की उग्रता के कारण भारत में 1961 में सैनिक हस्तक्षेप करके गोवा और दमन और द्वीप को जीतकर भारत में मिलाया गया था। ये प्रश्न मित्रों कई बार पूछा जाता है कि गोवा मुक्ति संग्राम की उग्रता के कारण भारत सरकार ने सैनिक हस्तक्षेप करके गोवा दमन द्वीप को जीतकर भारत में कब मिलाया था? 1961। और इसे दोस्तों 7वां संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था। इसमें देखिए बम्बई प्रांत के 2 भाषा मराठी और गुजराती भाषा के परस्पर संघर्ष के कारण बम्बई को 1960 में विभाजित करके 15वां राज्य गुजरात का गठन किया गया था। यानी कि मित्रों बम्बई द्वारा 2 भाषा मराठी और गुजराती भाषा के परस्पर संघर्ष चल रहा था और बम्बई को 1960 में विभाजित किया गया, 15वें राज्य के रूप में गुजरात का गठन किया गया था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजन करके 1962 में नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया। यानी कि नागा आंदोलन दोस्तों चल रहा था, उसके कारण असम को विभाजित किया गया। 1962 में नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा देकर 1962 में नागालैंड राज्य को बनाया गया था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और इसमें दोस्तों मोस्ट प्रश्न आने वाले हैं, उन पर मैं इसमें चर्चा करने वाला हूं। यानी कि गागर में कम शब्दों में सबसे अधिक बताने जा रहा हूं, गागर में सागर बनना। 1966 में पंजाब को विभक्त करके पंजाब को पंजाबी राजा प्रांत दिया गया और हिंदी भाषा में हरियाणवी राज्य बनाया गया। यानी कि दोस्तों 1967 में पंजाब को विभक्त करके पंजाब को पंजाबी भाषा का प्रांत दिया और हिंदी भाषा वालों को हरियाणा का गठन किया गया। अब इससे आगे 1969 में असम को एक बार फिर विभाजित करके मेघालय राज्य का गठन असम से किया गया था। 1971 में हिमाचल प्रदेश तथा मेघालय को राज्य का दर्जा प्रदान किया था। 1971। अब 1974 में सिक्किम को पहले सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था और 1975 में इसमें भारत का राज्य बना दिया गया। यानी कि 1974 में सिक्किम को पहले राज्य का दर्जा प्रदान किया और 1975 में उसे भारत का राज्य 1975 में बनाया गया था। 1968 में अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा, 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। बहुत मोस्ट है। अब 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 26वें, 27वें, 28वें राज्य के रूप में इसे सम्मिलित किया गया था। सन 2000 में दोस्तों छत्तीसगढ़ को 26वें राज्य, उत्तराखंड को 27वें राज्य और झारखंड को 28वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। वर्तमान में भारत के राज्यों की संख्या 29 और संघ शासित प्रदेशों की संख्या 7 है और इसे संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। पर 2021 में वर्तमान में दोस्तों राज्यों की संख्या 29 नहीं है, अब 28 है और दोस्तों संघ शासित प्रदेश अब 9 हो चुके हैं और इसमें जम्मू कश्मीर और दूसरा दोस्तों लद्दाख
2 केंद्र शासित जोड़े गए हैं और जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा से हटा दिया गया है। अब वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।